तो पहले हमने देखा एक लड़का जिसका नाम वोंग था अनइमेजिनेबल पावर के साथ पैदा हुआ और उसने अपनी पावर हमेशा के लिए छुपाने का फैसला किया। उसके पेरेंट्स ने उसे एक एम्यूलेट और पिल दी ताकि वो अपनी पावर्स को सरप्रेस कर सके। वोंग ने बचपन में दुनिया को बचाया, लेकिन एक आदमी यी को क्रेडिट लेने दिया। अब वो एक नॉर्मल हाई स्कूल में जीने की कोशिश कर रहा है। कहानी कंटिन्यू होती है जब क्लासेस ख़त्म होती हैं और सुनरो अपने प्रे की तरफ बढ़ती है, जो बिल्कुल ऑब्वियस है। बाहर कुछ मार्क्स्ड लोग उसे क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। सुनरो ने इतना डायरेक्टली वोंग से डेट के लिए पूछा कि वो शॉक हो गया। मार्क्स्ड लोगों ने सुनरो को अपना टारगेट कंफर्म कर लिया। एक को उसे शूट करने के लिए कहा गया, लेकिन वो एक स्ट्रेंज फोर्स से रोक दिया गया। वोंग से कोई रिस्पांस ना मिलने पर सुनरो डेस्परेट होकर उसे डेट पर पूछती है और दूसरे लड़के जेलस हो जाते हैं। वोंग बस एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है और उसे रिलीफ मिलता है जब उसे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। गर्ल्स को ये क्लियर हो जाता है कि कैंपस पर कोई स्ट्रॉन्ग इंसान है और उन्हें वापस बुला लिया जाता है। वोंग एक और स्टूडेंट से बात करता है, लेकिन सुनरो सुन लेती है और गलती से सोचती है कि वोंग ने उसकी डेट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। न्यूज़ सोशल मीडिया पर रैपिडली स्प्रेड होती है और स्टूडेंट को विश्वास करना मुश्किल होता है कि स्कूल की सबसे पॉपुलर और वेल्दी लड़की सबसे वीक लड़के के साथ डेट कर रही है। वोंग प्रोफेसर के ऑफिस में पहुंचा और उसे लेजेंडरी मास्टर यी से मिलवाया गया, जिसने सालों पहले दुनिया को बचाया था। जब वो अकेले होते हैं, ये रिवील करता है कि उससे वोंग याद है 10 साल पहले कि बचपन से और कैसे उसने एक किक में 1000 ईयर ओल्ड डीमन किंग को हरा दिया था। यी को उस दिन क्रेडिट मिला, लेकिन वो वोंग को असली मास्टर बुलाता है और एक्सप्लेन करता है कि वो तब से उसे ढूंढ रहा था इन होप्स कि वोंग उसे ट्रेन करेगा। वोंग इंटरेस्टेड नहीं होता और एक टेक्निक यूज़ करता है जिससे वो ट्रिक ऑफ फॉरगेटिंग कहता है। 100% कैपेसिटी पर ये एबिलिटी एक इंसान को इवेंट भुला देती है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि उससे वेजिटेटिव स्टेट में डाल दे। इस वजह से वो सिर्फ 50% एबिलिटी यूज़ करता है और बाद में फ्रॉगी उसे असासिन्स के बारे में इन्फॉर्म करता है। बाद में वोंग को सुनरो के एडवांसेस के नाइटमेयर आते हैं, लेकिन जब वो उससे अपने घर के बाहर देखता है वो शॉक हो जाता है। वोंग का सबसे इम्पोर्टेंट गोल अपने इमेंस पावर को सीक्रेट रखना और वो कुछ नहीं करना चाहता जो उसे जियोपार्डाइज करे। उसने सोचा था कि उसके पेरेंट्स भी यही सोचेंगे, लेकिन वो ईगर है कि वो डेट पर जाए। वोंग की माँ उसे नर्वस ना होने के लिए कहती है और उसके पिता चाहते हैं कि वो उनकी फैमिली गुड जेनेटिक्स को पास करें। हम देखते हैं कि सुनरो ने एक्सपेंसिव न्यूट्रिशन पिल्स की बॉक्स से उसके पेरेंट्स को जीत लिया है, जो वोंग के पिता को लगता है कि उनकी वाइफ को और ब्यूटीफुल बनाएगा। वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और वोंग होप करता है कि असासिन्स वापस आएँ। टैब्लॉइड्स नए कपल को फॉलो करते हैं और असासिन्स को भी वही इंस्ट्रक्शन मिलती है। सुनरो उसे एक लार्ज अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है जो उनकी डेट के लिए क्लियर किया गया है। वो अपने गार्ड्स को पीछे रहने के लिए कहती है और एक्सप्लेन करती है कि वोंग उसे प्रोटेक्ट करेगा। बाद में गार्ड्स असासिन्स द्वारा एलिमिनेट कर दिए जाते हैं और कपल अपने पहले अट्रैक्शन पर पहुंचता है। असासिन सुनरो को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुलेट को वोंग को पकड़ लेता है और वापस भेज देता है। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि कोई देख ही नहीं पाया और सुनरो को लगता है कि वोंग का तीत दिखाना उसके लिए स्माइल था। वोंग अपनी ट्रिक ऑफ फॉरगेटिंग यूज़ करता है और असासिन्स को लगता है कि उसे एक मिस्टीरियस फोर्स ने पीछे फेंक दिया। गन की रिकॉइल वोंग फिर दूसरा असासिन्स की अटैक करता है, सबको बुलाने पर मजबूर करता है। वोंग फाइनली एक अट्रैक्शन पसंद करता है और सोचता है कि शायद अब थोड़ा शांति का पल मिल सके, लेकिन असासिन्स फेरिस व्हील पर भी फॉलो करते हैं और हम देखते हैं कि ये मुश्किल के लिए तैयार है। सुनरो ने पहले से ही फायरवर्क्स तैयार किए थे, लेकिन वो सिर्फ वोंग को आने वाले खतरे से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। असासिन्स उन्हें हॉस्टेज बना लेते हैं, लेकिन वोंग सोचता है कि कितना ग्रेटफुल है कि अब सब कुछ शांति मिल गई है। सुनरो उन्हें कन्फेस करवाता है कि वो शैडो फिक्शन के हैं और उन्हें चुप रहने का ऑर्डर मिला है। ईज हीरोज स्क्वाड आना शुरू करती है और सुनरो ट्राइज करता है कि वो वोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। सुनरो बताती है कि वो है जिन्हें टारगेट बनाया गया और बेग करती है कि वो इनोसेंट को छोड़ दें। वोंग असासिन से इंक्रीजली इम्पेशेंट हो जाता है और स्लाइड हैंड गेस्चर से ही क्रिमिनल्स को उड़ा देता है। वो पैरली हिलते हुए ही बुड्ढा की मर्सी वाले अटैक से उन्हें हराता है और ये अमेजमेंट में देखते हैं। सुनरो भी डिसबिलीफ में है और वोंग उनसे प्रॉमिस करवाता है कि ये इंसिडेंट उनका सीक्रेट होगा। वो एग्री करती है और रिवील होता है कि
वॉन्ग का पहला टाइम था जब उसने 100 ट्रिक ऑफ प्रॉमिस यूज़ किया। इस तरह से दिन की यादें सुनरो के दिमाग में सीक्रेट रहेंगी और उन्हें इरेज नहीं करना पड़ेगा। दूसरी जगह शैडो फैक्शन का लीडर अपसेट है कि उन्हें क्लाइंट डिसअपॉइंट हुए हैं क्योंकि वो सुनरो को असासिनेट नहीं कर पाए। उसके सब ऑर्डिनेट्स अज्यूम करते हैं कि सुनरो को कोई पावरफुल पर्सन प्रोटेक्ट कर रहा है। लीडर सब नंबर को उनके ग्रुप्स 100 सक्सेस रेट खराब करने नहीं देना चाहती और शैडो किल ऑर्डर इशू करती है। वो हेजिटेंट है लेकिन लीडर डिमांड करती है। स्कूल में एक रोबोटिक बग जो लोगों की फोर्स वैल्यू मेजर करता है सुनरो का पीछा करता है। वॉन्ग की पावर ऑफ रिड्यूसिंग एमुलेट और पावर सप्रेसिंग स्पिल्स की वजह से बग रिपोर्ट करता है कि वो थ्रेट नहीं है। स्कूल के बॉयज़ उसकी डेट्स की डिटेल चाहते हैं और हम देखते हैं कि सुनरो वॉन्ग से और ज़्यादा इन्फैचुएटेड हो गई है। वो कंस्टेंट सर्वाइलेंस में होगी स्कूल के द्वारा टारगेट होने के बाद, लेकिन वो कहती है कि उससे असासिन्स के बारे में कुछ नहीं पता। वॉन्ग खुश होता है देख कर कि उसका ट्रिक ऑफ प्रॉमिस काम कर रहा है और रिवील करता है कि उसने असासिन्स को उस रात ही ठीक कर दिया था। फिर हम देखते हैं इंसिडेंट के बाद उसने बताया कि उसके मास्टर वॉन्ग का अटैक कितना अमेजिंग था और वॉन्ग ने उसकी मेमोरी चेंज करके ये बना दिया कि उसने ही असासिन्स को हराया था। शैडो फैक्शन उनकी कॉन्वर्जेशन ओवरहियर करते हैं और अब सोचते हैं कि उसने उनकी प्लान को फॉइल क्यों किया। ये रिवील करता है कि शैडो फैक्शन ने सुनरो पर शैडो किल ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन उसने ऑलरेडी एक प्लान सेटअप कर लिया है उसे प्रोटेक्ट करने का। उसके फादर की मदद से उसने स्कूल के अंदर और बाहर गार्ड्स प्लेस किए हैं और प्रोफेसर के ऑफिस में रहेगी जहां उसे एक प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड में लगाया जाएगा। टॉप नॉच सिक्योरिटी का डिमॉन्स्ट्रेशन एक पुअर इनोसेंट फ्लाई पर होता है जब वो बताता है कि उसने 7 स्टार स्क्वाड को इनवाइट किया है, लेकिन शैडो फैक्शन रुकने वाले नहीं है और एक असासिन टनल करके अंदर खुद जाता है। वो एक मास्टर असासिन नेम जू फेंग है और वो स्कूल के सुपर टफ गार्ड्स को इजीली हैंडल कर लेता है। जू फेंग रीइंफोर्समेंट बुलाता है और देखते हैं कि उससे स्पॉट कर लिया गया है। प्रोफेसर जूकुंग प्रॉमिस करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। वॉन्ग अपनी ज़िंदगी की बात करता है लेकिन सब सोशल मीडिया पे इतने बिजी हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं है। सब लोग सुनरो के वॉन्ग के साथ डेट के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। प्रोफेसर जूकुंग भी मैसेजिंग में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। स्कूल के गार्ड्स अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो बाहर वाले गार्ड से ज़्यादा हाई लेवल के हैं। लेकिन एक असासिन जो टॉक्सिन का मास्टर है जू यिंग आता है और तुरंत गार्ड्स को हरा देता है। जू यिंग बाकी गार्ड्स को जूफेंग पे छोड़ देता है, लेकिन एक डेडली अटैक से जल्दी डॉज करना पड़ता है जो जूकुंग ने किया था। शैडो फैक्शन का बॉस देखता है कि सिर्फ 5 लोग रूम में बचे हैं और लीडर ऑफ द असासिन जू जियान कहता है कि वो अटैक के लिए तैयार हैं। जू जियान अपनी एग्जिस्टेंस को छुपा लेता है और उसके पास एक मैजिकल हैमर है जिसमें इनोमस पावर है। वो इतने वक्त से पावर गैदर कर रहा है और प्लान बनाता है कि अनस्टॉपेबल अटैक अनलीश करेगा जो ये सील को तोड़ देगा। तभी वॉन्ग देखता है कि उसने काफ़ी ड्राई नूडल्स कलेक्ट करने के बाद एक प्राइज़ जीत लिया है और एक ड्रोन उसे जल्द ही लाने वाला है। सब लोग प्रोफेसर जूकुंग की फाइट देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि वो काफ़ी फॉर्मिडेबल है। जू यिंग अपने वेपन्स पे ट्रेमेंडस कंट्रोल दिखाता है, लेकिन जूकुंग कम्प्लीटली अनफेज्ड है और शैडो फैक्शन का मजाक उड़ाते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन मिलने वाले टॉयज़ को वेपन बनाया है। वॉन्ग को बताया जाता है कि उसका पैकेज पास आ गया है और जी यिंग का एस्केप अटेम्प्ट रोका जाता है। जब जुआन अपना पैकेज लेने जाता है वो उसे जाने देते हैं क्योंकि वॉन्ग टारगेट नहीं है। जू यिंग को फिर पकड़ लिया जाता है, लेकिन तूफांग ने बाकी बॉडीगार्ड्स को क्लियर कर दिया होता है। वो अडोरेबल फ्रॉगी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि पेट ने एक्चुअली उसकी स्पिरिचुअल फोर्स ट्रेन कर ली है। फ्रॉगी लार्जर स्टेट में वापस आ जाता है और एल्डरली और फ्रेगाइल जूफुंग को हरा देता है। लीडर ऑफ द असासिन्स अब सिर्फ अकेला बचा है, लेकिन उसने अपनी एग्जिस्टेंस का सबूत पूरी तरह से छुपा लिया है और पावर गैदर करना कंटिन्यू रखता है। लेकिन वॉन्ग आता है और कुछ ऐसा कहता है जो जूजियान को लगता है कि उसे पकड़ लिया गया है। वॉन्ग अपने प्राइज़ ले लेता है और जूजियान को याद आता है कि उसका पकड़ा जाना इम्पॉसिबल है। वॉन्ग समझाता है कि उसने एक्चुअली उसे ढूंढ लिया है और उसका ग्रुप्स असासिनेशन प्लान फेल हो गए हैं। जूजियान गुस्से से भरा हुआ है क्योंकि कोई भी उसकी एबिलिटी को देख नहीं पाया था। अपने रेंज में वो मिशन को कम्प्लीटली अबेंडन कर देता है और जो पावर उसने घंटों से स्टोर कर रखा था उसे नए टारगेट पे अनलिश करने का फैसला करता है। इमंस अटैक वॉन्ग पर कुछ असर नहीं करता और जीचोन समझ नहीं पाता है कि इतनी कम स्पिरिचुअल फोर्स वाला इंसान उसके अटैक्स को कैसे विथस्टैंड कर गया।
वो अपनी अमेजमेंट एक्सप्रेस करता है, लेकिन वोंग फिर उससे मेमोरी चेंज कर देता है ताकि उसे लगे कि उसने असासिन को हरा दिया है। स्टूडेंट सेलिब्रेट करते हैं कि ली की अकम्पलिशमेंट को, लेकिन वो सिर्फ अफसोस चाहता है कि लेट हुआ और वोंग को बचाने नहीं आया। बाद में हम देखते हैं कि वोंग अब स्कूल से सिक लीव पे है। एक लो प्रोफाइल हीरो होने का मतलब है कि उसे अटैक के दौरान इंजर्ड होने का प्रिटेंड करना पड़ा। सुनरू परेशान हो गई थी और उसने अपनी फैमिली के रिसोर्सेज यूज़ करके बेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया और उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट हीलिंग पॉड बनाया। अब वैल्यूएबल मेडिसिन हर घंटे ऑटोमेटिकली उस पर शावर होती हैं और उसकी माँ डिसअपॉइंटेड होती है देख के कि वो अब भी प्रिटेंड कर रहा है कि इंजर्ड है। ये ऑलरेडी 10 दिन हो गए हैं और उसकी माँ इंस्ट्रक्शन देती है वोंग को कुछ दिनों में स्कूल लौटने के लिए कहा जाता है। उसके क्लासमेट्स गिफ्ट लेकर आते हैं और एक बहुत एनोइंग टोटा भी लेकर आते हैं जिसके बारे में वो मजाक कर रहे होते हैं, पर वोंग को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो अपने प्यार की माँ से रिश्ता बनाने का मौका मिलता है, मौका इस्तेमाल करना चाहती है और बताती है कि उसने वोंग की मदद के लिए और भी गिफ्ट्स लाए हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिन। वोंग की माँ चाहती है कि वो वोंग अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करे और खासकर सुनरू को भी अप्रिशिएट करे। सुनरू वोंग के लिए चिंता व्यक्त करती रहती है और वोंग उसे अश्योर करता है कि अब वो बहुत अच्छा फील कर रहा है। वोंग उसकी चिंता देखकर थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगते हैं, पर जब सुनरू उसके ऊपर चिकन ब्लड टॉनिक इंजेक्ट करने का प्लान करती है तो नर्वस हो जाता है। शैन बताता है कि उनका प्रोफेसर उन्हें भी स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट लेना चाहता है जैसे हर किसी को, लेकिन सुनरू चाहती है कि पहले उसको इंजेक्शन दिया जाए। उसका प्लान है कि स्पिरिचुअल फोर्स इन्फ्यूजन भी किया जाए, लेकिन वोंग रिवील करता है कि वो अब फुली रिकवर हो चुका है। उसके क्लासमेट्स ने टेस्ट एक साथ करने का वेट किया था और शैन पहले जाता है। शैन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उन्हें एक स्पीयर क्रिएट करनी होती है और उसका डायमीटर उनका फोर्स वैल्यू डिटरमाइन करेगा। शैन का स्कोर 600 के आसपास आता है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले से डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि नया टेस्ट बॉडी के बाहर प्रोड्यूस करने वाली स्पेशल फोर्स मेजर करता है और इसमें बेहतर रिजल्ट के लिए थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए होता है। कई स्टूडेंट्स पूरे देश में रिजल्ट्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वोंग बिल्कुल इनडिफरेंट दिखते हैं। और हम देखते हैं कि एक ग्रुप को कुछ हाई स्कोर्स मिलते हैं। पहला स्टूडेंट ऑलमोस्ट 2000 वैल्यू तक पहुंचता है और दूसरा स्टूडेंट हाई स्कोर 4379 अचीव करता है। उसका नाम टैंग है। उसके रिजल्ट उसे फर्स्ट प्लेस लीडर बोर्ड पर ले आते हैं। उसका ग्रुप सेलिब्रेट करता है कि क्योंकि उन्होंने ये रिकॉर्ड लेजेंडरी ये तोड़ दिया है और उनका स्कूल फैक्शन 59 सबसे हाईएस्ट रैंक करेगा। हागो का स्कोर बहुत लो होता है और जब वो शेम से अपनी लाइफ एंड करने की कोशिश करते हैं तो उसको काम करना पड़ता है। सुनो टेस्ट स्किप करने की कोशिश करती है और डर रही है कि क्या वो ज़्यादा डैमेज ना कर दे, लेकिन बॉयज़ उसे एनकरेज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका स्पीयर इतना बड़ा नहीं होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम स्कोर के बेसिस पर। सुनरे की पावर घर को हिलाती है और उसका वैल्यू रिवील होता है 4015, जो उसे सेकंड प्लेस में ले आता है। ये सबको हैरान कर देता है और वोंग अपनी बारी के लिए तैयार होता है। सुनरे की हेल्थ के लिए चिंता व्यक्त होती है जब वो एक्चुअली अपने स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के बारे में सोच रहा होता है। वोंग अपने स्पिरिचुअल फोर्स को जितना हो सके लिमिट में करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि फिर भी वो ज़्यादा है। फोर्स विस्ट ब्रांड को मेल फंक्शन कर देता है, लेकिन उसको चिंता है कि वो क्रिएट करने वाला स्फीयर उसका सीक्रेट रिवील कर देगा। लीडर वोंग के रिजल्ट्स नल शो होते हैं और जब उसके क्लास में उसके स्पीयर सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि वोंग ने उसे आउटर स्पेस में छुपा दिया है। सब अस्यूम करते हैं कि नल मतलब उसका फोर्स मेजर ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी समहाउ वोंग लीडर बोर्ड के टॉप पे आ जाता है। वोंग ट्राई करता है कि ये सिस्टम एरर डिक्लेयर करने का, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे चैलेंज करते हैं कि वो देश का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। कुछ कहने का सही जवाब नहीं मिलता, लेकिन भगवान की कृपा से वो बस मजाक था। बाद में वोंग हागो से कहता है कि वो हैकर का एक्सेप्शनल स्किल्स का यूज़ करके रैंकिंग सिस्टम को हैक करने में मदद करे। प्रोसेस थोड़ा अजीब होता है और हागल कंफर्म करता है कि वोंग का स्कोर एक्चुअली 175 पर सेट करना चाहता है। फैक्शन 59 के स्टूडेंट वोंग के स्कोर को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई वैल्यू मिलता ही नहीं और हैरान होते हैं कि ये मतलब है कि उसका पावर स्पिल ओवर हो गया। हागल को ब्रेक इन करने में फेल होता है, लेकिन वोंग सिंपली 8 स्टार टाइप करके सिस्टम में एंटर कर लेता है और फैक्शन 59 की लड़की नोटिस करती है कि जो दूसरा हैकर है क्लमसी, जो अलार्म सेट ऑफ करने वाला है। हागो ने एरोगेंट टैंग ये नाम को सेकंड प्लेस पे नोटिस किया है और उसे लेसन सिखाने का प्लान बनाता है। उसने अलार्म तो ट्रिप कर दिया, लेकिन दोनों हैकर्स स्क्रैम्बल करते हैं और बाहर निकलने के लिए हागो एक्सप्लेन करता है कि उसको वोंग का स्कोर चेंज करने में नाकाम हो गया, लेकिन टैंग का नाम बर्डी पर चेंज कर दिया। फैक्शन 59 के स्टूडेंट्स आते हैं और अजीम करते हैं कि टैंग ने अपना नाम स्कोरबोर्ड पर एम्बेरस होने के बाद चेंज किया है,
लड़की एक्सप्लेन करती है कि अगले महीने कंपटीशन होगी जिसमें वो ये उम्मीद रखते हैं कि वो उन्हें फर्स्ट प्लेस वाले स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलेगा। टैंग गारंटी करता है कि वो उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे और प्रॉमिस करता है कि वो प्रूव करेंगे कि वो फर्स्ट प्लेसमेंट डिजर्व करता है। सो गाइस, ये थी हमारी पार्ट 2 डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।